गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ क्रमांक 7 आजारी पडण्याचा प्रयोग यह पाठ पढ़ेंगे। तर या पाठाचे लेखक आहे द मा मिरासदार। क्या नाम है? द मा मिरासदार। यांचा जन्म 1927 साली झाला। किसका जन्म? जो लेखक है द मा मिरासदार, इनका जन्म 1927 में हुआ है। प्रसिद्ध लेखक, कथा कथनकार, गप्पा गोष्टी गाणारा, मुलुक, गुदगुदल्या, जवाई बापूच्या गोष्टी, ताजवा, भूताचा जन्म, माझ्या बापाची पेंड, मिरासदारी इत्यादि कथा संग्रह प्रसिद्ध। तो ये लेखक है, इन्होंने बहुत सारे पाठ लिखे हैं। नावेतील 3 प्रवासी हा अनुवाद, तसेच अंगपतंग, बेंडबाजा हे विनोदी निबंध ही प्रसिद्ध। इन्होंने विनोदी मतलब होता है हास्य वाला निबंध भी लिखा है। किसने? लेखक द मा मिरासदार ने। मुलांचे आजारपणाबाबतचे विचार व त्याचे दवाखान्यातील वागणे यांचे मार्मिक व विनोदी वर्णन लेखकाने प्रस्तुत पाठात केलेले आहे। तो इस पाठ में एक जो बच्चा रहता है वह बीमार पड़ने का सोचता है, कि बीमार होने का सोचता है, और उसके बाद वह दवाखाना जाता है और वहाँ पे बहुत ही मज़ेदार घटना होती है। तो हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं कि उस बच्चे के साथ में क्या हुआ था, वो बच्चा क्या करता है। आपण एकदा ही कधी दुखणे करी नव्हतो। तर इथं जे लेखक आहे हे विचार करतो, आपण एकदा ही कधी दुखणे करी नव्हतो, मतलब मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ता। ही गोष्ट ध्यानात आल्यावर मोठी लाज वाटली। तो उस बच्चे को लगता है कि मैं अभी तक एक भी बार बीमार नहीं हुआ। यह सोचकर वह बच्चा शर्म, अपने आप में शर्म महसूस करने लगता है। छे निदान एखाद दुसऱ्या वेळी तरी आपण आजारी पड़ायचे होते। यह बच्चा सोचता है अरे ज़्यादा नहीं तो 1-2 बार तो हमने क्या होना चाहिए था? बीमार होना चाहिए था। म्हणजे एकदा नाही दोनदा तरी आपण काय आजारी पडले असते तर बरं झाला असता, असा हा मुलगा आपल्या विचारात आणतो। टायफॉइड, क्षय, निमोनिया असली मोठी गोड दुखनी राहू द्या। तर टाइफाइड, क्षय और निमोनिया यह बीमारियों के नाम है। इसे बड़ी बीमारी कहा जाता है। यह बोले रहने दो, पण थंडी, ताप, खोकला, पडसे यापैकी काहीतरी माझ्या वाटणीला यायला हवे होते। तो कहते हैं कि जो ठंड के फीवर आता है वो होना चाहिए था, खांसी होना चाहिए था, पड़से यानी होता है सर्दी। तो बोले इनमें से कुछ तो भी बीमारी मुझे होना चाहिए था। यह है छोटे बीमारियां। बड़े बीमारियां कौन सी है? म्हणजे मोठे आजार टायफॉइड, क्षय आणि निमोनिया, आणि लहान आजार थंडी, ताप, खोकला आणि पडसे। आपल्या स्वतःच्या मालकीची एक ही औषधाची बाटली अजून असू नये। एखादेही साधे इंजेक्शन माझ्या वाटणीला येऊ नये का? ये बच्चा सोचता है कि घर में सभी लोग बीमार होते हैं, सबकी अलग अलग दवाइयाँ हैं, पर मेरी कुछ भी दवाइयाँ नहीं हैं। मुझे एक तो भी इंजेक्शन लगना चाहिए था। आमच्या घरात नेहमी कुणीतरी आजारी पडायचे। मतलब लेखक के घर में कोई तो भी, यानी हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। आई नेहमी खोकायची। तो उस लड़के की मम्मी हमेशा क्या करती थी? खांसते रहती थी। बाबांना दर 8 दिवसांनी पडसे यायचे, और उसके पिताजी को हर 8 दिनों में क्या होती थी? सर्दी हो जाया करती थी। दादा कॉलेजात जात असला तरी त्याचे अंग नेहमी दुखायचे।
और उनका जो भाई था उसके भाई को रोज कॉलेज जाता था तो उसको बदन दर्द हुआ करता था। कधी कधी ताईचे हातपाय दुखायचे, कधी कधी ताईचे हाथ दुखायचे, पाय दुखायचे। तो बहन के कभी हाथ दर्द होता था, कभी पैर दर्द होता था। कितीही गादी टाकून झोपायची, सगळ्याची औषधे मोठी छान असायची। और क्या होता था, जब उसको फीवर आता था या हाथ पैर दर्द होते थे तो वह मस्त मोटे मोटे ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती थी। और क्या होता था, सभी को कुछ न कुछ दवाइयाँ मिलती ही थी। संत्री, मोसंबी, सफरचंद, खडीसाखर, बेदाना, पेढे, गोड औषध यांचा मारा सारखा चाललेला असायचा। और जो भी बीमार होते थे उनको खाने के लिए क्या मिलता था, संतरा मिलता था, ऑरेंज, मौसम्बी, सेब, खड़ी साखर, पता है ना वो जो बड़ी वाली शक्कर होती है वो, और बेदाना, साबूदाना, पेड़े और मीठी मीठी दवाइयाँ खाने को मिलती थी। फिर क्या होते हैं, 4 दिवस आजारी पडून अशक्तपणा आला म्हणजे शिराही रोज व्हायच्या। और 4 दिन अगर कंटिन्यू बीमार रह गए तो उसके बाद 4 दिन के बाद क्या होता था कि खाने के लिए शिरा भी मिलता था। हा सगळा प्रकार पाहून आपण आजारी नाही या गोष्टीचे मला अत्यंत दुख होऊ लागले। और बोले सभी को यह सब चीज़ें खाने मिलती थी, मुझे नहीं मिलती थी, यह देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो यह बच्चा ये सोचता था कि काश मैं एक बार बीमार हो जाऊं और मुझे भी मीठी मीठी दवाइयाँ मिले, खाने के लिए मिले, उसी के साथ साथ मुझे क्या मिले, शीरा भी खाने को मिलेगा। फिर क्या होते हैं, इस बच्चे को बहुत दुख होता था कि अरे मैं तो बीमार ही नहीं होता, मुझे ये सब चीज़ें खाने को भी नहीं मिलती है। जे पदार्थ ही सगळी मंडळी आजारी म्हणून खात असत ते औषध या नावाखाली मोड़त असत। और जो बीमार होने के बाद संतरी, सेब जो खाते थे, है ना, वह दवाई के रूप में दी जाती थी। शायद ये बच्चा जब बीमारी नहीं होता था तो इसे खाने को नहीं देते रहे होंगे, इस वजह से यह सोचता था कि काश मैं एक बार बीमार हो जाऊं। त्यामुळे त्यांना हात लावायची मला सख्त मनाई होती। और इस वजह से इस बच्चे को जो घर में फ्रूट्स आते थे या सीरा बनता था उसको हाथ लगाने के लिए भी बहुत मनाई थी, मतलब उनको छूना भी नहीं था। ही औषधे आपण ही बरोबरीने घ्यावीत आणि त्याच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे मला फार वाटू लागले। और इस बच्चे को लगता है कि हम भी क्या करें, यह दवाई हमें भी खाने को मिले और जो बीमार व्यक्ति है उनके दुख में मैं भी सहभागी हो, ऐसा इस बच्चे को लगता था, है ना। ये बच्चा कोई और नहीं, लेखक यहाँ पे अपनी कलम से लिखते वक्त अपना एक्सपीरियंस शेअर कर रहे होंगे। या विचाराने मला काही सुचेना, घरातल्या माणसाचा मला मोठा राग येऊ लागला, त्यांचा स्वार्थीपणा पाहून मी अगदी चिडून गेलो। और उसके बाद क्या होता है, इस बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, खट्टा मीठा फ्रूट्स, तो यह अपने घर के लोगों पर क्या करते हैं, गुस्सा करने लग जाता है। और उनको इस बच्चे को लगता है कि वह बहुत स्वार्थी हो गया। स्वार्थी मतलब सिर्फ अपने ही मतलब के बारे में सोच रहे हैं। ती मंडळी स्वतःच इतक्या वेळा आजारी पडत होती की माझ्या वाटणीला कोणतेच आजारपण येत नव्हते। यह सोचता है कि यह मेरे घर के लोग सभी लोग बार बार बीमार हो जाते, तो बार बार बीमारी इनको होती, मैं एक भी बार बीमार नहीं होता। तो बोले जो भी बीमारियां आती है इन्हीं लोग ले लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसा यह बच्चा सोचता है। क्या बीमार पड़ना अच्छी बात है? नहीं है। फिर भी बच्चे को लगता है कि मुझे फ्रूट्स खाने को नहीं मिल रहे हैं, मुझे दवाइयाँ नहीं मिल रही है, तो ये बोलता है कि काश एक बार मैं भी बीमार हो जाता। इस वजह से यह घर के लोगों से चिढ़ जाता है। ते काही नाही, आपण आजारी पडून डॉक्टराकडे
औषध आणायचे असे शेवटी मी ठरवून टाकले. नंतर काय झालं, या मुलांनी आपल्या विचारात आणले की मी बीमार झालेला आहो आणि आता अपन कुठं जाऊया, डॉक्टराकडे जाऊया. ये सोचते हैं कि अब मैं बीमार हो गया और बीमार होके मैं डॉक्टर के पास चले ही जाता हूँ. मग नेहमी मी रोजच्या 3-4 बाटल्या घेतल्या आणि डॉक्टराकडे गेलो. उसके बाद इस बच्चे ने क्या किया, कम से कम 3-4 बॉटल पकड़ा और डॉक्टर के पास चले गया. चड्डीच्या खिशात मी स्वतःची बाटली निराळी जपून ठेवली होती. और जो यहाँ पे एक शब्द आया चड्डीच्या खिशात, मतलब पहले के बच्चे छोटा छोटा हाफ पैंट पहनते थे, उसमें जेब रहता था, है ना, तो पॉकेट में अपनी बॉटल रख लेता है और डॉक्टर के पास चले जाता है. दवाखान्यात खूप गर्दी होती. आता तो कुठं पोहोचला, दवाखान्यात पोहोचला आपली बाटली धरून. खूप माणसे असली म्हणजे मला फार बरे वाटे. तर हा मुलगा जेव्हा दवाखान्यात पोहोचला तेव्हा खूप गर्दी होती. हे सर्व पाहून त्याला खूप बरे वाटले. कोणाला? मुलाला. जबकि हम जब कोई दवाखाना जाते हैं और जब हमें वहाँ पे अपना नंबर बहुत पीछे दिखाई देता है तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन इस बच्चों को गर्दी देखकर बहुत अच्छा लगा, कारण त्यामुळे बराच वेळ दवाखान्यात बसता येते. शिवाय बसलेल्या माणसाच्या चेहऱ्याकडे बघता येते. काय छान दिसतात एक एक लोक. और क्या हुआ कि इसे लगता है कि बहुत देर बैठने को मिलेगा, गर्दी है तो दवाखाने में, और जितने बीमार लोग थे उनको देखना इसे बहुत अच्छा लग रहा था. लेकिन जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो कुछ देर बैठो, ठीक है 10-15 मिनट, लेकिन उसके बाद अगर लेट होता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हम बोर होने लग जाते. लेकिन ये जो बच्चा है हमारे पार्ट में का, ये से बहुत अच्छा लग रहा था दवाखाने में बैठे बैठे. और एक एक जो बीमार व्यक्ति थे, आजारी मतलब होता है बीमार लोगों को यह देख रहा था. हळूच मी कुर्सीवर बसलो आणि लोकांकडे टकामका बघू लागलो. नंतर काय झाला, हा मुलगा कुर्सीवर बसून गेला आणि बसल्यानंतर लोकांकडे पाहू लागला. काही लोक कन्हत होते मतलब पता होना चाहिए आपको, अगर किसी को बहुत ज़्यादा फीवर रहा तो आवाज़ करते रहते ऐसे आवाज़ करते ना, वो वाली आवाज़ होती है कन्हना. ठीक है. कोणी इंजेक्शन घेऊन बसले होते तो कुछ लोग इंजेक्शन लगा के बैठ जाते. जैसे अभी आपको पता है कि वैक्सीनेशन होने के बाद कम से कम आधा घंटा हॉस्पिटल में बिठाल के रखा जाता है. तो कुछ लोग को इंजेक्शन लगाया हुआ था और वह बाहर बैठे हुए थे. आपल्या दंडावरच्या पिवळ्या डागाकडे मोठ्या फुसारकीने पाहत होते. त्यांच्याकडे पाहून मला त्यांचा फार हेवा वाटू लागला. और वह जो दर्द हुआ था उन्हें देख रहे थे, लेकिन ये बच्चे को यह दर्द देखकर बहुत अच्छा लग रहा था. हळूहळू पुष्कळ लोक निघून गेले. अब धीरे धीरे क्या हो गया, गर्दी कम होने लग जाती है. मग मी हळूच माझी छोटी बाटली डॉक्टराच्या टेबलावर सरकवली. और यहाँ आखिर में इस बच्चे का नंबर आ जाता है. और यह जो बच्चा है मतलब लेखक है, डॉक्टर के कैबिन में पहुंच जाता है. डॉक्टर के कैबिन में या क्लिनिक में जाने के बाद अपने पास जो बॉटल लेके गया था दवाई के लिए वह डॉक्टर को देता है. फिर देखते हैं आगे क्या होते हैं. आणि म्हणालो, डॉक्टर मला बरं वाटत नाही हो, मलाही औषध हवं आहे. और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, मुझे भी दवाई दीजिए. असं. मग ए इकडं बघू तपासू असे म्हणत डॉक्टरांनी मला खाटेवर झोपायला सांगितले. जब बच्चे ने बोला कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, बोले इधर आ मेरे पास बैठो. और वो एक जो पलंग रहता है, आपने देखा है कि डॉक्टर के कैबिन में एक टेबल होता है, टेबल पे वह लिटा करके चेक करते थे. यहाँ पर इस लेखक को भी लेटने के लिए कहा गया. त्या गुलगुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मज्जा वाटली म्हणा. इतक्या वेळा आपण दवाखान्यात आले पण या खाटेवर पडायचे सुख कधीसुद्धा आपल्याला वाटायला आले नव्हते. तो
ये बच्चा कहता है कि इतने बार मैं हॉस्पिटल आया लेकिन इस पलंग पर सोने का सुख मुझे नहीं मिला, है ना। ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे शायद उसने कुछ ऐसा बोला होगा कि मेरे को इस तरह से लग रहा है, इसीलिए उसको उस बेड पे लिटाया गया। तो यह बच्चा उस बेड पे लेट कर इतना खुश हो जाता है कि बहुत ज़्यादा। आता डॉक्टर ही छान नळी आपल्या छातीवर पोटावर लावतील, तपासतील। अब डॉक्टर क्या करेंगे, उसे लगता है कि अब डॉक्टर अपने कान में टेटस्कोप लगाएंगे और मेरे चेस्ट को चेक करेंगे, है ना। कदाचित इंजेक्शन सुद्धा देतील, यह सब सोच रहा है कि मुझे क्या होगा, इस तरह से जांच करेंगे, इंजेक्शन देंगे। नाही कुणी म्हणावे मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील। और यदि कुछ नहीं मिला भी, है ना, अगर मैं बीमार नहीं भी हूँ, अगर उसने कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ तो भी दवाई मुझे मेरे बॉटल में भर के देंगे, ऐसा यह बच्चा सोचता है। मग कसले तरी आहा आपल्यालाही स्वतंत्र बाटली मिळायची तर एकूण दादाची आणि ताईचीच ऐट नको काही एवढी। तो बच्चा सोचता है कि अब मुझे भी क्या होगी, मेरी स्वतंत्र बॉटल, मतलब मेरी खुद की भी दवाई होगी। अब मुझे मेरे भाई और बहन की बॉटल की तरफ देखने का मन भी नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे पास खुद की भी दवाई होगी, अब मुझे उनसे कोई जलन भी नहीं होगी। आनंदाने मी खाटेवर लोळत होतो, लोळना इधर के उधर पलटना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चा है वह उस बेड पे सो जाता है, डॉक्टर वाले बेड पे। तेवढ्या डॉक्टर खोलीत आले, उतने में ही डॉक्टर अपने रूम में आते हैं। त्यांनी मला तपासले, इकडे तिकडे पालथे वळायला सांगितले। पालथे मतलब पेट के बल पर सोना, है ना। तो इधर उधर से चेक किया डॉक्टर ने और बोला कि पलट जाओ, उसको पलटा कर भी चेक किया, किसे, उस बच्चे को। गळ्यातील नळी छातीवर लावली, जीभ बघितली तेव्हा तर मला अगदी धन्य धन्य वाटू लागले। अब देखो डॉक्टर ने क्या किया, अपने गले में जो टेटस्कोप था उसको कान में लगाया और बाद में बच्चे के चेस्ट पे लगाया और चेक करने लगा। उसके बाद बच्चे की आँख देखा, आँख देखने के बाद उनकी जीभ देखा, टंग को भी देखा। जब डॉक्टर ने टंग चेक कर रहा था तब उस बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा था। बताओ, अपन बीमार रहते तो अपने को अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। लेकिन यह बच्चा बहुत खुश हो रहा था क्योंकि यह ज़बरदस्ती गया था डॉक्टर के पास, इसको दवाई चाहिए थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि वह बहुत अच्छा लगने लगा उस बच्चे को। त्यांनी तेव्हा पोटावर एकदम टिचकी मार ली। कभी देखो अपने पेट में दर्द है तो डॉक्टर ऐसे टिचकी मारते हैं, है ना, कि मतलब जरा ठोकते हैं पेट को। तेव्हा तर मला खूप हसायलाच आले। अब डॉक्टर ने जैसे ही पेट पे टिचकी मारा तो यह बच्चा हंसने लग जाता है। फिर क्या होता है, मग मी डॉक्टरांना म्हणाले, सांगितले, डॉक्टर इंजेक्शन द्या बरं का, ताईला आणि दादाला खूप झालेत आत्तापर्यंत, आता मला पाहिजे निदान एक तरी। और डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे एक तो भी इंजेक्शन लगा दो, मेरे भाई बहन को बहुत लगाया है, इस बार मुझे एक तो भी इंजेक्शन दे ही दो। डॉक्टर म्हणाले, का हो, क्यों चाहिए तुम्हें इंजेक्शन? मग क्षणात मनात एक धाडसी विचार चमकून गेला। अगदी खाजगी आवाजात मी डॉक्टरांना विचारले, तुम्हाला ऑपरेशन करता येते का हो डॉक्टर? अब इस बच्चे के दिमाग में जब चेकअप हो रहा था एक चीज़ और बात आ गई कि डॉक्टर को पूछता है ये कि आपको ऑपरेशन करना आता है क्या, है ना। देखो इस बच्चे का दिमाग दवाई के लिए क्या क्या करने को तैयार है। या डॉक्टर को पूछ रहा है कि आपको ऑपरेशन करना आ रहा है क्या। डॉक्टर माझ्याकडे एकदम बघायला लागले और जैसे ही बच्चे ने सवाल पूछा कि आपको ऑपरेशन करना आता है तो डॉक्टर ऐसे देखने लग गया होगा कि कैसा सवाल कर रहा है ना। वह एकदम से देखने लग गया बच्चे के तरफ। थोड़े थांबून म्हणाले, का रे बाबा, और थोड़ी देर रुक के बोला,
क्यों क्यों ऑपरेशन किस लिए पूछ रहा. नहीं करायचे असलं तर ते सुद्धा करा. अगर बोले आपको ऑपरेशन करना है ना वो भी कर डालो. मैं सब चीज़ के लिए रेडी होकर आया हूँ. चाहे आप मेरे को पेट दर्द की गोली दो, सर दर्द की गोली दो, मुझे बुखार है तो उसका भी इंजेक्शन लगा दो, या अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ हुआ है और ऑपरेशन करना है तो वो भी कर लो. मी काही घाबरत नाही. और बोलता है कि मैं ऑपरेशन से कोई डरता नहीं हूँ. डॉक्टर पाहतच राहिले. डॉक्टर एकदम देखते ही रहा. बोले अरे ये सब ठीक ठाक है, ये क्यों ऐसी बात कर रहा है. डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हो रहा था इस बच्चों की बात पर. मला वाटले ते बहुतेक माझ्या सूचनेवर विचार करत असावेत. और यह सोचता है कि जो मैं बोल रहा हूँ इस पर डॉक्टर थोड़ा सा सोच रहा है, विचार कर रहा है. हाँ भाई मैं इसका ऑपरेशन कर दूँ. पर जब उसको कुछ है ही नहीं तो डॉक्टर कोई ऑपरेशन नहीं करेगा ना. डॉक्टर पागल नहीं है. किसी का भी कभी भी पेट कभी भी काट लेता है कि नहीं. जब तक कुछ तो भी प्रॉब्लम नहीं होती तब तक डॉक्टर ज़बरदस्ती का इलाज नहीं करते हैं. ते बहुतेक होय म्हणाले तर फारच चांगले झाले. और यह सोचता है अगर हाँ कह दिया ना डॉक्टर ने बोले तो मेरी चांदी ही चांदी. मुझे खूब सारी दवाई मिलेगी. बेदाना मतलब एक शब्द है यहाँ पे जो पहले आया था बेदाना. बेदाना का मतलब साबूदाना नहीं होता है. बेदाना का मतलब होता है ड्राई फ्रूट्स, है ना. जब बीमार पड़ते हैं तो अपने को खा के नहीं होता, मुँह का टेस्ट चेंज हो जाता है, तब ड्राई फ्रूट्स देते हैं. तो यह सोचता है कि मुझे सब खाने को मिलेगा तो इसलिए बोले ठीक है ना ऑपरेशन भी कर डालो अगर हो रहा है तो. ऑपरेशन केलेच त्यांनी तर मग काय विचारता. तसाच पडत पडत घरी जाईन, सगळ्यांना ऑपरेशन दाखवीन. और बोले कि ऑपरेशन हुआ भी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बोले वैसे ही उठूँगा टेबल से ऑपरेशन से और दौड़ते दौड़ते घर जाऊँगा और घर जाके सबको ऑपरेशन दिखाऊँगा. सोचो ऑपरेशन होने के बाद कोई उठता तो भी है क्या, है ना. लेकिन फिर भी इसको फुल कॉन्फिडेंस है इस बच्चे को कि यह सोचता है कि अगर एक बार ऑपरेशन हो गया तो अपनी तो चांदी चांदी खूब सारी दवाई मिलेगी, मस्त खाने को मिलेगा, अपनी सेवा होगी. और क्या करूँगा ऑपरेशन होने के बाद घर जाऊँगा और सबको दिखाऊँगा कि देखो मैं ऑपरेशन करके आ गया, है ना. पण डॉक्टर थंडपणे म्हणाले बरं आहे आता असं कर, तू उतर खाली. अब डॉक्टर ने उस बेड पे चेकअप किया इसका और देखा. उसके बाद बोले अब बोले चल नीचे उतर जा. मी मोठ्या नाखुशीने खाली उतरलो और ये छोटा सा मुंह लटका के नीचे उतर गया क्योंकि डॉक्टर ने कुछ बोला ही नहीं दवाई के लिए, ऑपरेशन के लिए, इंजेक्शन के लिए, है ना. बिचारा नाराज हो गया. त्यांच्या चेहऱ्याकडे उत्सुकतेने बघू लागलो. ये उतर गया और सोचने लगा कि अब तो डॉक्टर मुझे ऑपरेशन करने बोलेगा, मुझे इंजेक्शन लगाएगा, मुझे दवाइयाँ देगा, है ना. यह सब बच्चा बहुत सोच रहा था अपने मन में. लेकिन क्या होता है देखते हैं. हे बघ तुला काही झालं नाही. अरे बाप रे, डॉक्टर ने तो पूरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया इस बच्चे के. डॉक्टर कहता है कि अरे तुमको कुछ भी नहीं है, समझला ना, ठणठणीत आहे तब्येत तुझी. और बोलते हैं तो बिल्कुल ठीक है. बोले बिल्कुल तंदुरुस्त है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है. तेव्हा औषधी काही नाही, पड़ जा घरी. और बोलता है कि देखो कुछ भी हुआ नहीं है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, कोई इंजेक्शन की नहीं, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कर अपने घर जा. बोले अब डॉक्टराचे हे बोलणे ऐकून माझी फार निराशा झाली. बेचारा तो बहुत उम्मीद से गया था कि डॉक्टर मुझसे चेकअप करने के बाद उसे बीमारी निकालेगा, ऑपरेशन करेगा, इंजेक्शन लगाएगा और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो दवाई तो देगा. बट यहाँ पे ना उसे क्या मिलता, ना दवाई मिलती, ना इंजेक्शन मिलता, ऑपरेशन तो बहुत दूर की बात है. डॉक्टर ने बोला तो बिल्कुल ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है, तो घर जा बोले और मस्त खेल. बेचारा यह सुनकर बहुत निराश हो गया, हताश हो गया, है ना. उम्मीदों पे पानी फिर गया. मी रडकुंडीला येऊन म्हणालो. वह रोते रोते बोलता, इसका दिमाग खराब हो गया क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ गया था. असं काय हो, द्या ना मला एखादा औषध. और ये डॉक्टर को बोलता है रोते राते. डॉक्टर साहब बोले एक हाथ तो भी दवाई दे दो ना, मुझे दवाई चाहिए. बोले ऐसा कुछ क्या. बोले मेरे को कुछ भी नहीं हुआ क्या. बोले ऐसा थोड़ी ना. बोले एक हाथ तो भी दवाई दो मेरे को. ऐसा ये बच्चा डॉक्टर को कहने लगता है.
बताओ कितना अजीब सा बच्चा है ना। हम बीमार होते तो हमको ऐसा लगता है अरे यार कहाँ के कहाँ बीमार हो गए, है ना। एक आध दिन का ठीक है, लंबे समय तक के बीमार है ना, हम ये सोचते कब हमको खेलने मिलेगा, कब हम अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे, कब हमें अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, क्योंकि जब बीमार होते हैं तो अच्छा खाने को नहीं मिलता, दवाई मिलती है बस, वो ड्राई फ्रूट्स मिलता है, लेकिन जो अच्छा है मस्त तला भुना ये सब खाने को नहीं मिलता, चटपटा, है ना। तो लेकिन यहाँ का जो हमारे पाठ में का जो बच्चा है यह बहुत अजीब सा है। ये सोचता है कि काश मैं एक बार बीमार हो जाऊं और मुझे दवाइयाँ मिले, अच्छे अच्छे मेवे मिले, फ्रूट्स मिले, सीरा मिले, इस वजह से यह बीमार होना सोचता है। लेकिन डॉक्टर इसकी उम्मीदों पे पानी फेर देता है ना। तो आई होप ये लेसन आपको समझ गया होगा जो मैंने आपको समझाया। इसके बाद एक और लेसन है, इसी से रिलेटेड है, ये हमने पढ़ा अभी बीमारी से रिलेटेड। अभी एक लेसन और है जो है आपली समस्या, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर दूँगी। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।